सदियों साल पुरानी एक कहानी है। किसी मुल्क में शहर से दूर एक पुरानी बस्ती थी। 3 गहरे मित्र अहमद, रफ़ीक और शमीम रहते थे। गांव वालों के दरमियान उनकी दोस्ती एक मिसाल थी। जैसे एक दरख्त के 3 शाखें जो अलग होकर भी जुड़ी रहती हैं। तीनों दोस्त बचपन से एक साथ हंसते खेलते और एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते आए थे। मगर वक्त हमेशा एक से नहीं रहता। जिंदगी की सखियों ने उन्हें ऐसे घेर लिया जैसे नाजुक परिंदे तूफान के जिद में आया हो। उनके रोजगार के दरवाजे बंद होने लगे, गुर्बत का साया गहरा होता गया और रोटी के लाले पड़ गए। दिन ब दिन बढ़ती मुश्किलात ने उनके हौसले को भी आजमाना शुरू कर दिया था। जहाँ पहले कहे गुजरते थे, अब वहाँ फिक्र की चादर तनी थी। आखिर एक दिन जब भूख और परेशानी हद से ज़्यादा बढ़ गई तो उन्होंने फैसला किया कि अब गांव छोड़ना होगा, कहीं और जाकर किस्मत आजमाना होगा। वह जानते थे कि अपना गांव छोड़ना आसान नहीं है, मगर ठहरे रहने का मतलब था कि गुर्बत उन्हें निगल जाएगी। उन्होंने अपनी मामूली सी जमा पूंजी इकट्ठा की, चंद जोड़े कपड़े और थोड़ा सा राशन साथ लिया और उम्मीदों के सहारे एक नामालूम मंजिल की तरफ निकल पड़े। रास्ता तवील था और कदमों में थकन की चाप थी, मगर उनके दिल में उम्मीद का चिराग रोशन था। वह एक बेहतर जिंदगी के ख्वाब आंखों में बसाए अपने गांव की मिट्टी को पीछे छोड़ते जा रहे थे। कई घंटों की मसाफत के बाद वह एक अजनबी इलाके में पहुँचे। चारों तरफ सुनसान मैदान, घने दरख्त और एक अजीब सी पूरे सरार खामोशी छाई हुई थी। जैसे यह जगह सदियों से वक्त की कैद में हो, जहाँ हवा भी सरगोशिया से बात करती हो। सूरज आहिस्ता आहिस्ता मगरिब की गोद में उतरने लगा, आसमान के दौरान अंधेरों से भरने लगे और शाम की ठंडी हवा ने थकन को और नुमाया कर दिया। तीनों दोस्त एक बड़े सायादार दरख्त के नीचे बैठ गए। शमीम ने अपनी चादर बिछाई, साइद ने अपनी पानी की छोटी सी मुस्की जा निकाली और कासन ने एक खुश्क रोटी तोड़कर सब ने बांट दी। खामोशी में बस परिंदों की मदद चहचहाट थी। शमीम ने तके हुए लहजों में कहा, क्या गांव छोड़कर हमने सही फैसला किया? तो अहमद ने आसमान की तरफ देखा, जहां चमकते सितारे उभरने लगे थे और मुस्कुरा कर बोला, जब कश्ती हवा के जद में आए तो उसे बचाने के लिए किनारा चाहिए, चाहे वो दूर क्यों ना हो। यह सुनकर शमीम ने एक गहरी सांस ली और अपने जूते उतार कर एक तरफ रख दिया और ज़मीन पे लेट गया। जो भी होगा इकट्ठे सामना करेंगे। यह कहते ही तीनों दोस्त तकन से बेहाल इन्हीं ख्यालात में डूबे आसमान के नीचे लेट गए। सुनसान इलाका था, दूर दूर ना कोई चिराग और ना कोई आदमी था, लेकिन तीनों दोस्त एक दूसरे के हौसले का सहारा थे। वे थके जरूर थे, मगर खौफ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। गहरी रात के सन्नाटे में अचानक एक पुसर आवाज़ गूंजी, जिसने उन्हें तरल कर दिया और शमीम ने हल्के आवाज़ से बोला, ये आवाज़ ख़तरनाक सा लग रहा है। शाहिद और कासिम एकदम धीरे होकर उठ गए और उनके दिल की धड़कनें तेज हो गई। शाहिद ने धीरे से कहा, क्या बला हो सकता है? आदमी तो नहीं लग रहा है। तीनों दोस्त धीरे धीरे सरखोशी से बात कर रहे थे कि अचानक दूर घास में कोई चीज़ तेजी से हरकत करने लगी। आँखों के कने से अहमद ने देखा कि एक खौफनाक भेड़िया उनकी तरफ लिपक रहा था। अहमद जोर से चीखा और तीनों दोस्त एक साथ उठ खड़े हुए। खौफ ने उनके जिस्म में बिजली की तरह लहर दौड़ा दी और वह अंधे में जान बचाने के लिए तेजी से दौड़े। भेड़िया पीछे से उन पे झपट के लिए दौड़ा। उनकी भारी सांसें और खौफनाक गुर्राहट उनके कानों में गूंजने लगी।
अंधेरे में भागते भागते वह एक खुले मैदान में जा पहुँचे जहाँ दूर एक टमटम रोशनी नज़र आ रही थी। वह देखो आग जल रही है, अहमद ने चीखते हुए कहा। तीनों दोस्त अपनी आखिरी हिम्मत जमा करके रोशनी की तरफ दौड़ पड़े। जैसे ही वह करीब पहुँचे उन्हें एक घर नज़र आया जिसके बाहर आग के शोले भड़क रहे थे। भीड़ ये बस वापस जा चुका था। अहमद ने कहा, आधी रात को किसी के घर में घुसना तहजीब के खिलाफ है, लिहाजा दरवाज़ा खटखटाने के बजाय तीनों दोस्त बाहर बैठ गए और सुबह होने का इंतज़ार करने लगे। सुबह की रोशनी जैसे ही फैलने लगी, दूर से अजान की आवाज़ गूंजने लगी। अंधेरे की बेहसत कम होने लगी। परिंदे चहचहा कर नए दिन की आमद का ऐलान करने लगे। तीनों दोस्त अभी तक आग के करीब ही बैठे थे। तनिक और खौफ ने उन्हें बेहाल कर दिया था। उनके जिस्मों पर अभी भी खौफ का साया था, लेकिन अंधेरे की डर से आज़ादी मिली। इसी लम्हे घर का दरवाज़ा चरकौली सुकून था। नमाज से फारिग होकर जैसे ही उनकी नज़र तीनों नौजवानों पे पड़ी, वो हैरत में मुतल्ला हो गई। कुछ लम्हे तक वह उन्हें गौर से देखती रही, फिर नरमी से बोली, बेटा तुम कौन हो और यहाँ क्यों बैठे हो? बूढ़ी औरत ने उनकी हालत देखी और फिर शफ़क़त भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटा बाहर क्यों बैठे हो? अंदर चलो, मेरे घर में आराम करो। शायद तुम थके हुए हो और भूखे भी हो। बूढ़ी औरत ने तीनों दोस्तों की खूब मेहमान नवाजी की और जब उन्हें मालूम हुआ कि वह मजदूरी के लिए आए हैं तो शफ़क़त से बोली, बेटा मेरी 5 गायें जंगल में खो गई हैं। अगर तुम उन्हें ढूंढ कर वापस ले आओ तो मैं तुम्हें अच्छा इनाम दूंगी। अहमद ने हिम्मत से कहा, माँ जी हम पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हारी गाय ढूंढ कर लाएं। बूढ़ी औरत ने खुश होकर उनके सरों पर हाथ रखा और दुआएं देने लगी। तीनों दोस्तों ने नाश्ता किया और जंगल की तरफ रवाना हो गए। जंगल में ख़तरनाक जानवर भी थे, मगर तीनों दोस्तों के पास कोई और रास्ता नहीं था। वो पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। दिन ब दिन भटकते रहें, दरख्तों और झाड़ियों में जागते रहें। आखिरकार शाम होते ही वो बूढ़ी औरत की खोई हुई 5 गायें तलाश करने में कामयाब हो गए। गाय वापस लाते ही बूढ़ी औरत की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उसकी आंखों में तस्सु के आंसू आ गए। वो मोहब्बत भरे लहजों में बोली, बेटा अभी शाम हो चुकी है, जंगल के जानवर किसी वक्त भी हमला कर सकते हैं। बेहतर होगा कि रात यहीं गुजारो और सुबह होते ही अपना इनाम लेकर जहां जाना चाहते हो चले जाना। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा। तनक और भूख से नडाल थे, लिहाजा उन्होंने रुकने का फैसला कर लिया। सुबह होते ही तीनों दोस्तों ने सामान समेटकर जाने का फैसला किया, लेकिन अहमद के दिल में एक सवाल मचल रहा था। वो बूढ़ी औरत की तरफ देखकर बोला, माँ जी आपका कोई रिश्तेदार नहीं, इस ससाए जंगल में आप कैसे ज़िंदगी गुजारती हैं? बूढ़ी औरत मुस्कुरा कर बोली, बेटा मेरे 2 बेटे हैं और एक बेटी है जो शहर में ब्याह चुकी हैं। मेरे बेटे बहन की खबर लेने शहर गए हैं, बस उनकी वापसी का इंतज़ार है। फिर बूढ़ी औरत अंदर गई और एक थैली लेकर आई, जिसे अहमद के हाथ में थमा हुआ बोली, बेटा यह तुम तीनों के लिए इनाम है। इसमें तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा दौलत है। हर गाय के बदले सोने की इर्फ है, उसे अपने दरमियान तकसीम कर लेना। अहमद ने थैली खोली तो हैरान रह गया, मगर फ़ौरन अदब से बोला, माँ जी हमें पैसों की ज़रूरत है, लेकिन हम आपकी ज़रूरत से फ़ायदा नहीं उठा सकते। आप रख लें, वैसे भी हम मज़दूरी करने आए हैं, कहीं और जाकर कमा लेंगे। मगर बूढ़ी औरत ने उनकी सच्चाई और मेहनत देखकर जद की और असरफिया उन्हें दे दी। तीनों दोस्त दुआएं लेकर वहां से रवाना हो गए, लेकिन अब मजदूरी के लिए नहीं बल्कि अपने गांव वापस जाने का फैसला किया, क्योंकि जितने पैसे तीनों दोस्तों खुशी खुशी घर की तरफ रवाना हुए,
एक के चेहरे पे मुस्कुराहट थी, लेकिन अब मामला बदल चुका था। अशरफिया की चमक ने उनके दिलों में एक नया एहसास जगा दिया। पहले जहां खाली हाथ होने के बावजूद वह एक दूसरे के लिए कुर्बान होने को तैयार रहते, अब वहां उनके दिलों में लालच की भी चिंगारी भड़कने लगी। गांव जाते हुए रास्ते में शदीद भूख ने तीनों दोस्तों को बेचैन कर दिया। तीनों ने मशवरा किया और कासिम को खाने का सामान लेने के लिए करीबी बाजार भेज दिया गया। अहमद और समीम दरख्त के नीचे बैठकर उसका इंतज़ार करने लगे, मगर उसके दिलों में भी लालच का सर उठ रहा था। सारी उम्र की दोस्ती और मोहब्बत को भूलते हुए दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और आहिस्ता से सरगोशी की असर, कासिम वापस ना आए तो सारी दौलत हमारी हो सकती है। चंद लम्हों की खामोशी के बाद दोनों ने फैसला कर लिया कि जैसे ही कासिम वापस आए वह उसे ख़त्म कर देंगे ताकि अशरफिया उन पर कब्जा हो जाए। उधर कासिम बाजार की तरफ बढ़ रहा था, मगर उसके जहन में भी शैतान अपनी चाल चल रहा था। उसने सोचा, अगर मैं खाने में जहर मिला दूं तो दोनों दोस्त मर जाएंगे और सारी दौलत सिर्फ मेरी हो जाएगी। यह ख्याल आते ही उसके लबों पर एक शैतानी मुस्कुराहट फैल गई और उसने जहर खरीद लिया और अपने मंसूबे को असली जमा पहनाने के लिए खाने में जहर मिलाने का फैसला कर लिया। कासिम बाजार से जहर खरीद चुका था और खाने में मिलाने का मंसूबा बना रहा था, जबकि दूसरी तरफ अहमद और साइद भी साथ साजिशें कर रहे थे। दोनों की आंखों में हिस्स का अंधेरा था। उन्होंने फैसला कर लिया था कि जैसे ही कासिम खाने के साथ वापस आए वह उसे कत्ल कर देंगे और दौलत आपस में बांट लेंगे। मगर लालच के साथ साथ उनके दिलों में दोस्ती की मोहब्बत भी भड़क रही थी। अहमद और साहिद अपनी साजिश को आखिरी शक्ल दे चुके थे और बेसब्री से कासिम का इंतज़ार कर रहे थे। उनके दिलों में बेरहमी और लालच की आग भड़क रही थी। दूसरी तरफ कासिम ने बाजार पहुंचकर जहर खरीद लिया और खाने में मिलाने का इरादा कर चुका था, लेकिन अचानक उसके दिल में पछतावे का एहसास जागा। उसने खुद से कहा, यह दौलत हमारे लिए आजमाइश है। अगर मैंने अपने दोस्तों के साथ गद्दारी की तो मैं भी किसी न किसी सज़ा से नहीं बच सकूंगा। यही सोचकर उसने जहर नहीं मिलाया और साफ नियत के साथ खाने का सामान लेकर वापस रवाना हो गया। इधर अहमद और साइद को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा। वह सोचने लगे कि दोस्ती जैसी नियामत को दौलत की खातिर कुर्बान करना कितनी बड़ी नादानी होगी। वह खुद को बेहद बुरा महसूस कर रहे थे और उनके दिलों में पछतावा था। आखिरकार उनका फैसला किया कि वह कासिम को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और अपने साजिश को ख़त्म कर देंगे। कुछ साथ बाद कासिम खाना लेकर आया और तीनों दोस्त खुशी खुशी खाना खाया। फिर किसी ने एक दूसरे का खल का इजहार नहीं किया, क्योंकि वह सब चाहते थे कि दोस्ती में किसी किस्म की ठेस ना पहुँचे। अहमद और साइद सोच रहे थे कि शायद कासिम बुरा मान जाए, जबकि कासिम के दिल में भी ये खौफ था कि कहीं अहमद और साइद उससे नाराज़ ना हो जाएं। सबके दिलों में खामोश मोहब्बत और एहतमाम था, मगर कोई भी उसकी बात ज़बान पे नहीं लाना चाहता था। खाना खाने के बाद तीनों दोस्त गांव की तरफ रवाना हो गए। यह सफ़र एक नई ज़िंदगी की आगाज़ की तरफ था, जहां वो दोबारा अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे थे। हर एक के दिल में पहले से मोहब्बत ज़्यादा थी और अपने बुरे हथकंडों पे दिल ही दिल में लालत भेज रहे थे। सूरज गुरूब हो चुका था और रात का अंधेरा हर तरफ फैलने लगा था। तीनों दोस्तों ने रुककर मशवरा किया कि आगे का सफ़र जारी रखना ख़तरनाक हो सकता है। अहमद ने एक पहाड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहाँ एक गार नज़र आ रहा है जो कि बहुत महफूज है जानवरों और डाकुओं से, क्यों ना रात वहीं गुजार लें। साहिद और कासिम ने बात को मानते हुए तीनों दोस्त इम्तियाज़ गार में पहुँचे और रात की ठंडी हवा उसके जिस्म की सिराह कर रही थी और दूर दराज जंगलों और पहाड़ियों से भीड़ की चिल्लाने की आवाज़ें गूंज रही थी, जो फिजा को मज़ीद खौफनाक बना रही थी।
जैसे जैसे वह गार के करीब पहुँचे, अंदर का गहरा अंधेरा उनके कदम रोकने लगा। कासिम ने दबे लफ्ज़ों में कहा, यह जगह ठीक तो है ना? अहमद ने हल्की सी हंसी के साथ जवाब दिया, अब रुकने का वक्त नहीं, अंदर चलते हैं। तीनों दोस्त ने गार के अंदर अच्छी तरह जायजा लिया और तसल्ली करने के बाद अंदर दाखिल हो गए। सबने एक दूसरे की तरफ देखा और ज़मीन पर लेट गए, इस उम्मीद के साथ कि रात सुकून से गुजर जाएगी और सुबह होते ही गांव की तरफ रवाना हो जाएंगे। तनक की वजह से तीनों दोस्त फ़ौरन गहरी नींद सो गए, मगर आधी रात को मौसम ने अचानक करवट ली। तेज़ हवाएं चलने लगी और याकाना मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। तूफ़ानी जरों ने गार के इर्द गिर्द शोर मचा दिया। तीनों दोस्त एक बार फिर खौफ में मुब्तला हो गए और दुआ करने लगे कि रात खैरियत से गुजर जाए ताकि वह सुबह सलामत अपने घर पहुंच सके। तूफ़ान की शिद्दत बढ़ती गई, तेज़ हवाओं से दरख्त जड़ों से उखड़ने लगे और गिरज चमक के साथ बारिश गजब ढा रही थी। अचानक पहाड़ की चोटियों से एक बड़ा सा पत्थर लटका हुआ नीचे आया और गार के मुंह पे आ गिरा। मिट्टी और छोटे पत्थर इधर उधर बिखर गए और गार का रास्ता मुकम्मल तौर पे बंद हो गया। आधी रात का सन्नाटा तोहफा बारिश के बावजूद बरकरार था, मगर तीनों दोस्तों को अभी तक यह मुकम्मल तौर पे बाज नहीं हुआ था कि गार का रास्ता बंद हो चुका है। तो बस सर्दी और तनक से नढाल इसी तरह मजीद कुछ सोचे बगैर दोबारा सोने की कोशिश करने लगे। सुबह के वक्त अहमद सबसे पहले जगा। उसने गार के अंदर अंधेरा देखा और सोचा कि शायद अभी तक सुबह नहीं हुई, लेकिन जब वह गार के मुंह के करीब गया तो उसे पता चला कि गार का रास्ता एक बड़े पत्थर से बंद हो चुका है। अहमद ने फ़ौरन शाहिद को जगाया और दोनों ने मिलकर पत्थर को हटाने की कोशिश की। वह अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर रहे थे, मगर पत्थर अपनी जगह से जरा भी ना हिला। दोनों मायूस हो गए और कासिम को भी जगा लिया। तीनों दोस्त मिलकर जोर लगाया, उनके हाथ जख्मी हो रहे थे। दरख्त सर्दी के बावजूद माथे पसीने सर से बारी बारी अपनी पूरी ताकत आजमाते, मगर पत्थर अपनी जगह अटल था। इस वक्त उन्हें अपनी बेबसी का शिद्दत से एहसास हुआ कि कई कोशिशों के बाद तीनों ने मिलकर एक अच्छी आखिरी जोर लगाया और पत्थर नीचे लुढ़क गया। गार का रास्ता खुल गया और रोशनी अंदर आ गई। उन्होंने सुकून का सांस लिया और अल्लाह का शुक्र अता किया कि वह इस मुसीबत से बच गए। बाहर निकलकर तीनों ने दोबारा अपने सफ़र का आगाज़ किया। रास्ते में हर अपनी सोचों में गुम था। अहमद ने सोचा, अगर हमने कासिम को नुकसान पहुंचाया होता तो आज हम उस पत्थर को हटाने में नाकाम रहते और अंदर ही मर जाते। कासिम के दिल में यह ख्याल आता, अगर मैंने खाने में जहर मिला दिया होता, अब मैं अकेला पत्थर कैसे हटाता, अंदर ही मर जाता। आखिर तीनों दोस्तों ने एक दूसरे से माफ़ी मांगी और गांव पहुंचकर ईमानदारी से पैसा तकसीम कर लिया। अब वह पहले से भी ज़्यादा अमीर हो गए और भाइयों की तरह ज़िंदगी गुजारने लगे। इस आजमाइश ने उनके दिल व दिमाग पे गहरा असर छोड़ा और उन्हें एहसास हुआ कि लालच सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद इंसान के लिए भी तबाही का सबब बन सकती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी में हमें 3 अहम तालीमात बनती है। आखिर में उसके बारे में जवाब होगा। तीसरा, अगर लालच या कोई और गुनाह तर्क कर दिया जाए, उसका बदल दुनिया और आखिरत दोनों में मिलता है। लिहाजा माल व दौलत आरजी तीनों, लेकिन शिक्षा और एहतराम करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।